तो आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसमिल फ्रैक्शन। डिसमिल मतलब होता है दशमलव, ठीक ना। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है? बट्टा। भिन्न जब हम कहते हैं भिन्न, इसी को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं, ठीक ना। बट्टा क्या लिखा जाता है? बट्टा के चिन्ह ये है, ऐसे तिरछा लिखा जाता है बट्टा या प्रति, या इस तरह से लिखा जाता है। जैसे लिखे 4/5, चाहे लिख दिए 4, ऐसे लिखेंगे 5, 4/5, चाहे 4/5 ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं देखे होंगे। तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इन भिन्न को, दशमलव भिन्न को पढ़ने के लिए कुछ गणित में महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसे जानना जरूरी होता है। तो देखो क्या है, सबसे पहला है 1 रुपया। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। अगर दे दिया गया हो कि 5 रुपया जो है, 5 रुपया को तुम्हें क्या करना है? पैसे में बदलना है। तो क्या करोगी? हाँ, पैसे में बदलो। तो क्या करोगे? 5 में तुम गुणा करोगे 100 से, तो क्या हो जाएगा? 500 पैसा। अगर यही दे दिया हो, हम तो पैसा में बदल दिए, 5 रुपया को पैसा में बदल दिए, हाँ, गुणा करके। यही दे दिया हो 5 पैसे को रुपया में बदलो, तब यहाँ तुम क्या करोगे? 5 पैसे को रुपया में बदलना है। तो 5 पैसा को देखो, पैसा से यहाँ रुपया, ये 5, ये क्या था? 5 पैसे को, 5 पैसे में 5 रुपया है। 5 रुपया को पैसे में बदलो, यहाँ 5 पैसे को रुपया में बदलो। तो हम 5 रुपया को पैसे में जब बदले, 5 रुपया को पैसे में बदले, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, हम सब लोग जानते हैं, ठीक ना। 1 रुपया में 100 पैसा, तो हम क्या करेंगे? 5 में 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा 500 पैसा आ जाएगा। यही 5 पैसा है, 5 पैसा को हम रुपया में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5 में 100 से भाग देंगे। यहाँ गुणा किए और यहाँ भाग दिए। तो जब हम भाग देंगे तो हम कैसे देंगे? 5 भागा 100। ये तो गड़बड़ हो गया हो, गड़बड़ हो गया ना। 100 बड़ा है और 5 छोटा है, तो कैसे भाग होगा? होगा नहीं ना, होगा कभी नहीं होगा। ऐसे बात है ही नहीं है कि नहीं होगा, ये भाग होगा। लेकिन किस प्रकार इसका हम भाग देंगे? सबसे पहले यहाँ 0 लिखेंगे। जब यहाँ 0 लिखे तो यहाँ 0 लिखे, अब बन गया 50 और यहाँ है 100। अब क्या होगा? देंगे? फिर भी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ एक और 0 लिखेंगे और तब यहाँ पॉइंट देंगे और तब एक 0 लिखेंगे। अब कितना बन गया? कितना बन गया? 500 बन गया। अब हम 100 पचे 500 हो गया। 100 पचे 500, हमारा ये कट जाएगा। और ये हमारा जो आएगा 0.05, इसको हम क्या कहेंगे? रुपया कहेंगे। ये 0.05 जो आंसर आया है, ये रुपया हो गया, ठीक है। ये रुपया हो गया है। अगर दे दे हमारा, इसको मिटा दें। अब देखो, अगर दे दे हमारा कि यहाँ 0.5 रुपया को पैसे में बदलो। 0.5 रुपया को हमें पैसे में बदलना है, तो क्या करेंगे? ये रुपया है 0.5 रुपया, इसको हमें क्या करना है? पैसे में बदलना है। तो क्या करेंगे पैसे में बदलने के लिए? बताए थे अभी ना,
क्या किया जाता है? रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो कैसे भाग देंगे बताओ? 100 से। तो यहाँ हो गया हमारा क्या? 0.5। हमें क्या करना है? 100 से भाग देना है। 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा, या और कुछ करना पड़ेगा? अब क्या करोगे? हाँ, 0 बढ़ाएंगे? गलत बोल रहे हो ना। रुपया को पैसा में बदलना है। हाँ, तो गुणा ना करेंगे तो किस चीज से गुणा करेंगे? 0.5 में हम गुणा करेंगे कितना से? 100 से। 100 से गुणा करेंगे। अब ये गुणा हो गया हमारा, तो कैसे गुणा करेंगे? देखो, पॉइंट के बदले 1 लिखे, पॉइंट के बाद एगो अंक है तो 0 लिखे। यहाँ क्या किए? बाटा। यहाँ का क्या किए? 5। यहाँ क्या किए? गुणा 100। ये क्या हो गया? 0 से 0 खत्म। 5 गुणे 10 बराबर 50। तो कितना हो गया हमारा? 50 पैसे। कितना बन गया? 50 पैसे। ठीक है, आया ना आंसर? तो ये हमारा रुपया से पैसा और पैसा से रुपया बनाने का तरीका है। इस तरह से ये होता है। अब हम चलते हैं अगला। आगे क्या है देखो, आगे हमारा है 1 मीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो जिस प्रकार रुपया वाला हम तुम्हें बताए, सेम उसी प्रकार इसको भी किया जाएगा चेंज करने के लिए। ठीक ना? अगर हमें बदलना है कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलो और मीटर से सेंटीमीटर में बदलो, तो मैं जिस तरह से ये रुपया वाला बताया हूँ कि रुपया से पैसा और पैसा से रुपया बनाओ, सेम उसी प्रकार ये सेंटीमीटर और मीटर वाला बनाओगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं किलोमीटर पे। क्या है आगे? किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो 100 था हमारा, रुपया में और सेंटीमीटर में 100 था ना। अब हम किलोमीटर पर जब पहुंचे हैं तो यहाँ क्या आ गया? 1000 आ गया। तो यहाँ किससे गुणा भाग करेंगे? 1000 से। उसमें 100 से कर रहे थे, इसमें 1000 से कर रहे थे। जैसे मान लो कि यहाँ है 2 किलोमीटर। क्या है? 2 किलोमीटर को मीटर में बदलो। 2 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 मीटर। कितना हो जाएगा? 2000 मीटर हो जाएगा। अगर दे दिया कि 0.2 किलोमीटर को मीटर में बदलो। अब यहाँ देखो 0.2 किलोमीटर है ना, 0.2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। उसके बाद से जो है मैंने बताया कि किस तरह से इसको मीटर में बदलना है। तो अब किलोमीटर दिया है, मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारा 0.2 किलोमीटर है, 0.2 किलोमीटर। इसको हमें बदलना है मीटर में, तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। ठीक ना? अब देखो कैसे गुणा करेंगे इसको 1000 से। पॉइंट के बदले हम 1 लिखे, 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ 0 लिख दिए। अब उसके बाद से 2, हमारा क्या बन गया? 2/10। गुणा कर देंगे कितना से? 1000 से। 1 0 से 1 0 खत्म। अब क्या है? 2 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर। तो ये आ गया, ये समझ आ गया? 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। ये तो हो गया, हमें क्या बदलना था? ये किलोमीटर से मीटर में बदल दिए। अब हम चलते हैं कि अगर दिया है यहाँ 3000 मीटर को
यहाँ लिखो किलो मीटर, किलोमीटर में बदलो। 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो इसमें क्या किया जाता है? 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 3000, ठीक है। अब भाग देंगे कितना से? 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, खत्म। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, खत्म। यहाँ है, यहाँ ये भी खत्म। बच क्या गया? 3। हाँ, 3/1 यानी क्या बचा है? 3। 3/1 के मतलब क्या होता है कि 3 में 1 से भाग देना। जब तुम 3 में 1 से भाग दोगे, 1 तिहाई 3 कट जाएगा, तो क्या बच हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो तुम्हारा 3 क्या है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है, ठीक है। उसी प्रकार मान लो अगला सवाल हम दे रहे हैं। यहाँ है 500 मीटर को किलोमीटर में बदलो। 500 मीटर को किलोमीटर में बदलो। तो 500 मीटर को कैसे किलोमीटर में बदलोगे? किलोमीटर में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था? भाग देने के लिए ना। कितना से भाग दोगे? हाँ, 1000 से भाग देंगे। अब क्या हो जाएगा? 1000 से जब भाग देंगे तो यहाँ देखो 0 से 0, 0 से 0 खत्म। हमारा तो आ गया 5/10। 5/10 आया। अब इसको हम 5 दूनी 10, ठीक ना। तो यहाँ 1, तो क्या बना? 1/2। 1/2 है। 1/2 को अब हम बदलेंगे 1 में 2 से भाग देंगे। अब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो भाग दे पाओगे? क्यों नहीं? यहाँ 0 तो यहाँ 0। अब यहाँ 2 पचे 10, खत्म हो गया, ठीक है। खत्म है ना। तो हमारा कितना आ गया? 0.5 क्या किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो अभी मैंने बताया किलोमीटर। किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। उसी प्रकार हमारा किलोग्राम होता है। अब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो जिस प्रकार इन तीनों को, चारों को मैं बताया हूँ, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 1000, और यहाँ क्या हो जाएगा? 10। जब चेंज करेंगे तो यहाँ 10 न होगा। हाँ, यहाँ 10 है। मान लो कि दे दिया हमारा कि 5 सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर को हमें mm में बदलना है, यानी मिलीमीटर में चेंज बदलना है। तो 5 में हम किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, यानी 50 mm हो जाएगा। क्या? 50 mm हो जाएगा, ठीक ना। यानी 50 मिलीमीटर हो जाएगा। यही कह दे कि 2.2 mm को हमें क्या करना है? हाँ, 2.2 सेंटीमीटर को हमें mm में बदलना है। तो क्या करोगे? 2.2 सेंटीमीटर है, mm में बदलना है, तो इसमें गुणा किससे करोगे? हाँ, यहाँ हो गया, यहाँ पॉइंट के बदले 1 0 10 से गुणा किए तो कट गया ये, यानी 22। क्या आया? 22, यानी हाँ mm, इतना mm, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो इतना जो है देख लो। उसके बाद 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 दिन में 24 घंटा, 1 महीना में जो है 30 या 31 दिन होता है, ठीक है। 30 दिन या 31 दिन, ठीक है। 1 वर्ष में 365 दिन या 366 दिन, 365 दिन, 366 दिन। 366 दिन कब होता है? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो लीप ईयर में आता है 366 दिन। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 1 फीट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए। अब हम चलते हैं कि किसी भी संख्या को
अगर हमें दशमलव में करना हो, भिन्न में दिया हो और उसे दशमलव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो शुरू करते हैं दशमलव में बदलना। कैसे हम दशमलव में बदलते हैं? यहाँ लिखा कि निम्न भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलो। अब देखो दशमलव में कैसे हम बदलेंगे। सवाल नंबर 1, अगर दे दिया 5/2, 5/2 को हमें दशमलव में बदलना है। 5/2 को दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेष कितना बचा? 2 से 1 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक तो जीरो लगाएंगे। जब जीरो लगाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1 पॉइंट। अब ये 2 पचे 10। बात मत करो, शोरगुल मत करो, केवल पढ़ाई करो, ठीक ना? अभी पूछना शुरू करेंगे सब खड़े होकर मुंह बना दोगे, इसलिए केवल पढ़ाई शुरू करो, समझो। तो अब हमारा ये क्या बन गया? दशमलव में लिखा गया। अगर यही दे दे कि दशमलव भिन्न को किस में लिखना है? भिन्न में लिखना है, ठीक है ना? दशमलव संख्या को अगर भिन्न में लिखना है, कोई भी संख्या दशमलव में हो अगर भिन्न में लिखना हो तो क्या करेंगे? दशमलव भिन्न को भिन्न में लिखना है तो क्या करेंगे हम? यहाँ मान लो दशमलव भिन्न को भिन्न में लिखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? मान लो कि दे दिया कि 5.2, इसको हमें बाटा में लिखना है तो क्या करेंगे? बाटा में लिखने के लिए क्या करेंगे बताए अभी ना, कि ये पॉइंट है, इसके लिए 1 लिखते हैं। अब पॉइंट के बाद जितने अंक होता है 0 लिखते हैं। ये हमारा हो गया ऊपर बाटा, ये हो गया 5 और 2, तो क्या बन गया? 5/2। अब इसको हम कटा देंगे। कैसे कटाएंगे? हाँ, दोनों पक्ष में देखेंगे कौन अंक से कट रहा है। 2 से कटाओ, 2 दूना 4, 2 6 के 12, यानी 26 दूना 52 होता है। अब 5 दूना 10 बन गया ये बाटा में। तो ये हमारा क्या बन गया? बाटा में यानी भिन्न में बन गया, ठीक ना? अब अगर हम चेक करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं, तो इतना आ जाना चाहिए। हम 26 में भाग देंगे, कितना से? 5 से, तो 50 25 1, यहाँ पॉइंट दिए 0 दिए, 5 दूना 10, ये कट गया हमारा। ये जो इतना आया है इतना आ गया ना, आया इतना, तो ये हमारा जो है दशमलव से भिन्न में बदलने का तरीका है। ठीक है, आया समझ में? तो दशमलव से भिन्न में बदलने का ये तरीका है। तो अब चलते हैं